हिंदी भाषा का स्वरूप और हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं हिंदी भाषा के विषय के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं भाषा का जो योगदान है हमारे जीवन में वो किस प्रकार का है। तो आपको पता है, मानव तथा जानवरों में मूलभूत यही भिन्नता है कि मानव के पास भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा है, जबकि जानवरों के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, सभ्यता या ज्ञान आदि के विकास में भी जो है भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस पूरी दुनिया में मानव के अलावा किसी भी सांसारिक प्राणी के पास न तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति है और ना ही ज्ञान है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव और मानवता के विकास में भाषा का योगदान बहुत ही अतुलनीय है और इस योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। यहीं से अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर भाषा की कुछ विशेषताएं भी होंगी, तो उन विशेषताओं को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी भाषा की या भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, बताइए, तो उन्हें हम अग्र 10 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे भाषा की पहली विशेषता यह है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है जिसका अर्जन अनुकरण से होता है। अर्थात हमारी ऐसी सार्वजनिक संपत्ति जब हम किसी दूसरे का अनुकरण करते हैं, दूसरे की कॉपी करते हैं, दूसरे के बताए कार्यों को करते हैं, तो हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता। दूसरी सबसे सकारात्मक विशेषता यह है कि भाषा कभी भी स्थायी नहीं रहती। भाषा सदैव परिवर्तनशील है। भाषा में सदैव परिवर्तन, समय, काल, परिस्थिति, देश, वातावरण, इन सभी के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। अगली परिभाषा इसकी या विशेषता यह है कि हर भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। कोई भी भाषा भौगोलिक सीमा से परे नहीं जा सकती, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं ही भाषा की विशिष्टता को दर्शाती हैं। हर भाषा की अलग संरचना होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है और व्याकरण ही उसकी संरचना का निर्माण करता है। भाषा की सामान्य प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की तरफ होती है। जैसा कि आपको पता है, वैदिक संस्कृत कठिन थी तो सामान्य संस्कृत आई। संस्कृत के कठिन होने के कारण इसका अपभ्रंश हुआ और वर्तमान हिंदी के रूप में आपको भाषा दिखाई देती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं। अर्थात भाषा को आप जितना अर्जित करेंगे उतना ही ज़्यादा आप भाषा के क्षेत्र में धनवान हो जाएंगे। हर भाषा का एक मानक या स्टैंडर्ड रूप होता है जो उसे बोलियों से अथवा क्षेत्रीय रूपों से अलग करता है। हर भाषा के अंतर्गत अपने कुछ विशिष्ट नियम, कायदे, कानून होते हैं और उन्हीं कायदे कानूनों के उपयोग के द्वारा भाषा एक विशिष्ट पहचान प्राप्त करती है जो बोली और क्षेत्रीय बोलियों से पृथक हो जाती है। हर भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं तथा बोलियां होती हैं। यह भाषा की सबसे बेहतरीन विशेषता है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली सीमित क्षेत्र में व्यवहार में होती है। तो यहीं से एक और विशेषता निकल के आती है कि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में उपयोग आती है। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, संचार, सूचना माध्यमों में किया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त जो बोली होती है या क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उनका प्रयोग क्षेत्र विशेष के लोग आपस में केवल बोलचाल के लिए करते हैं। तो भाषा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। तो दोस्तों, आई होप आपको भाषा की ये 10 विशेषताएं पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।